Good morning, students. Now, today is your social study class. So, open your class 8th SST book. लास्ट क्लास में हमने आप पार्ट सी सिविक्स का लेसन नंबर 1 नेशनल इंटीग्रेशन की रीडिंग करी थी और इसके बारे में समझा था कि इस लेसन में क्या कहा जा रहा है। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने टिक किया ही होगा अपनी बुक में, तो आप लोग जल्दी से क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने सही किया है या गलत किया है। चलिए, फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ये एमसीक्यूज हैं। रामायणा वॉज रिटन इन तमिल बाय, तमिल में रामायण किसने लिखी है? जी, ऑप्शन नंबर डी कंबार। इसको आपको टिक करना है, कंबर ने जो है रामायण को तमिल में लिखा है। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि इंडिया में बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कुछ गांव की हैं, कुछ शहर की हैं, कुछ अलग स्टेट्स की अलग हैं, लेकिन उनमें से कितनी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज्ड किया है? तो कितनी है वो? 18 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है द स्टेपल फूड ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़। इंडिया की जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनका मुख्य भोजन क्या है? तो आंसर इज़ बी वीट, यानी कि गेहूँ। आपने देखा जैसे नॉर्दर्न इंडिया में आपका ये हरियाणा है, पंजाब है, ये सब की स्टेट्स आती हैं और यहाँ इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? गेहूँ की होती है। और धान की खेती किधर होती है? आपके साउथ में होती है, जैसे वेस्ट बंगाल है, केरल है, आसाम में, इन सब जगहों पर आपके धान की खेती यानी कि राइस की खेती होती है। तो जिस जगह पे जो चीज़ मुख्य रूप से पाई जाती है वहाँ के लोगों का मुख्य खाना भी वही होता है। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स। अनटचेबिलिटी वॉज एपोलाइज्ड बाय द इफ़र्ट ऑफ। जो अनटचेबिलिटी थी वो किसके इफ़र्ट से हटी है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने तो हटाए, बैन किया ही है इसको, बट जो फर्स्ट इफ़र्ट था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप यहाँ पे भीमराव अंबेडकर लिखेंगे। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। नेशनल इंटीग्रेटेड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर इसका है नेशनल इंटीग्रेटेड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 19 नवंबर को, और ये हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का बर्थडे होता है। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन डे याद रखिएगा 19 नवंबर। और आपको ध्यान भी होगा कि हम लोगों ने 19 नवंबर को इंटीग्रेटेड एक प्लेज भी हम लोग करते कि हम भारत के वासी किस तरह से अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की एक शपथ लेते हैं ना हर बार, तो वैसे ही तो ये आपका इंदिरा गांधी के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सेल डैश विल लिव divided we fall is the spirit that safeguard the national integration। तो यहाँ पे लिखे आएगा यूनाइटेड। अगर हम सब साथ में मिल के रहेंगे और डिवाइड यानी कि लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे, तो ये जो फीलिंग्स होगी ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को यानी कि हमारी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। कॉलम ए 19 नवंबर, तो ये किससे मैच करेगा? नेशनल इंटीग्रेशन डे से। सेकंड है कन्नड़ा। कन्नड़ा क्या है? एक साउथ इंडियन लैंग्वेज है। फिर शकुंतलम, ये क्या है? कालिदास ने लिखी है। एंड 1956 इंस्टा लिंग्विस्टिक स्टेट। हमारे इंडिया में कई सारे पहले भाषाई प्रदेश थे, तो उसको हटा के 1956 में उसको चेंज किया गया है। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। भारत में बोली जाने वाले लैंग्वेजेस के नाम आपको बताने। आपको पता है बहुत सारी तरह की भाषाएं इंडिया के अंदर बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट पूरी बना के उसको यहाँ पे लिखना है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 18 लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज किया है। क्लियर? इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे। सेकेंड है नेम सम ऑफ द फेमस लिटरेचर ऑफ इंडिया। इंडिया के फेमस लिटरेचर्स के बारे में लिखना है, तो रामायण, महाभारत, ये सब हो गया। फिर अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये सब आपके फेमस लिटरेचर हैं पुराने टाइम के इंडिया के।
नेक्स्ट है नेम द रिलीजन ओरिएंटेड इन इंडिया। इंडिया में कौन से रिलीजन का ओरिएंटेड है, तो आपको पता है हमारे यहाँ पे कई तरह के धर्म पाए जाते हैं, तो उनका नाम आपको लिखेंगे यहाँ पर। फोर्थ है राइट अबाउट द डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने तरह के रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया में। तो आपको बताया गया था कि इंडिया में 2 तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, एक नेशनल फेस्टिवल और एक रिलीजियस फेस्टिवल। तो नेशनल फेस्टिवल्स में आपको पता है कि कौन से आते हैं, मतलब 2 अक्टूबर जिसमें महात्मा गांधी का बर्थडे है, फिर आपका 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंट डे, एंड नेशनल इंटीग्रेशन डे 19 नवंबर। ये 4 जो हैं हमारे मेन नेशनल फेस्टिवल्स हैं। बट आपके क्वेश्चन में पूछा गया रिलीजियस फेस्टिवल्स, तो रिलीजियस फेस्टिवल्स में क्या आएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हिंदू हैं रिलीजन है तो वहाँ पर होली, दिवाली, दुर्गा पूजा ये सब आपके मेन है। फिर मुस्लिम्स में आ गए तो आप ईद है, बकरीद है, मुहर्रम, ये सब आपके आ गए। क्रिश्चियनिटी में आप चले गए तो क्रिसमस है, ईस्टर है। फिर सिख में चले गए तो गुरु पूर्णिमा है। तो ये सारे आपको यहाँ पर रिलीजियस फेस्टिवल्स लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है, तो नेशनल इंटीग्रेशन एक ऐसी फीलिंग है वननेस की जो हमारी यूनिटी को इम्प्रूव करती है। किसी भी कंट्री के नेशनल इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो सिटीजन्स हैं उनके बीच वननेस की फीलिंग होनी चाहिए, तभी हम कोई भी कंट्री होगी वो एक होके आगे डेवलप करती है। एक्सप्लेन इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि इंडिया जो है वो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी की लैंड है। तो आपको पता है कि इंडिया में बहुत तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है। सबसे पहले तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, जैसे कि आपके नॉर्थ में हिमालय है तो वहाँ पे पहाड़ हैं। फिर साउथ में अगर आप चाहें तो वहाँ पे समुद्र आ गए हैं। अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो आपको रेगिस्तान मिलते हैं। तो कितनी तरह की अलग अलग तरह की ज़मीन भी पाई जा रही है, कहीं पे बहुत बारिश हो रही है, कहीं पे बिल्कुल सूखा हो रहा है। तो इस तरह की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ हैं। फिर रिलीजियस अगर आप देखते हैं तो कितने तरह के धर्म हैं यहाँ पे, हर तरह का धर्म आपको यहाँ इंडिया में मिलेगा, लेकिन सब उसके बाद भी सब मिल बांट के आराम से रहते हैं। फिर लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, कितनी तरह की, हर स्टेट की अपनी एक अलग लैंग्वेज है। तो ये फिर फूड यानी कि खाने पीने में भी डाइवर्सिटी है, लोग खाना पीना अलग तरह का है। जैसे कि अभी बताया कि आपको नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं जहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होता है वहाँ गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है, जहाँ फसल धान की ज़्यादा होती है वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। आपको पता है वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे सब धान गेहूँ चावल ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी इन सब जगह पे क्या गेहूँ की फसल ज़्यादा होती है तो यहाँ पे गेहूँ खाया जाए। तो लोगों का खान पान भी अलग है तो उसमें भी डाइवर्सिटी है। उसी तरह से लोगों के पहनावे में भी डाइवर्सिटी है। तो ये सब आपकी लैंड, इंडिया के अंदर लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करेंगे यानी कि बढ़ावा देंगे। तो सबसे पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है, हमको वननेस की फीलिंग देता है, हमको फंडामेंटल राइट्स देता है, जो ये कहता है कि हम किसी भी हमको अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए एक जैसी है। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका राइट अ नोट ऑन द फैक्टर डिस्टर्बिंग नेशनल इंटीग्रेशन। आपको यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स का नाम फैक्टर्स के बारे में लिखना है जो कि जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को, राष्ट्रीय एकता को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हों। तो इसमें फर्स्ट क्या है, कम्युनलिज्म है, लिंग्विस्टिक है, कास्टनिज़म है। ये सब जो है कास्ट सिस्टम जो बना हुआ है हमारे इंडिया में अभी तक, ये भी नेशनल इंटीग्रेशन को ब्रेक करता है, ये आने नहीं देता है। प्लस जो कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग कभी राइट्स हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं जिनकी वजह से दंगे फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये सब चीज़ें हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को डिस्टर्ब करती हैं। तो ये पूरा आपका लेसन था जिसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। इसको आप अपनी तरफ से बुक से देख के कॉपी में लिखेंगे और इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। उसकी आप लोग रीडिंग करके रखिएगा और साथ ही साथ अंडरलाइन करके रखिएगा। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन करेंगे, उनका मीनिंग आप डिक्शनरी से ढूंढ के रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ नाइस डे।